हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग नॉन फाइनाइट्स के बारे में बात करेंगे। नॉन फाइनाइट्स बोलिए या नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलिए, ठीक है। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको फाइनाइट वर्ब बताया था, नॉन फाइनाइट वर्ब का भी थोड़ा सा आपको मैंने झलक दिखाया था। तो आइए इसमें हम स्पेशल नॉन फाइनाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन होगा, वैसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर या वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, अर्थात हर एक स्थिति में एक जैसे रहते हैं, उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है। मीन्स मैंने आपको ये बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को नहीं बदलते हैं। मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैव नथिंग टू डू विद द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द वर्ब। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के टेंस से कोई मतलब नहीं रहता है, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, ठीक है। तो आइए इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे शी वांट्स टू सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाना चाहती है। शी wanted to sing a song. She has wanted to sing a song. यहाँ मैंने 3 सेंटेंस लिखा है दोस्त, और तीनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? शी है। टेंस यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बट ये जो सिंग है, टू सिंग, ये तीनों ही सिचुएशन में एक ही जैसा आया है, टू सिंग ही आया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो मैंने आपको वही बताया कि वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म को नहीं बदलते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या होंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। दूसरा चीज़ कि ये जो आपका यहाँ पे वांटेड है, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब में ही आएगा। आपको हम इसको अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। अभी हम आपको जस्ट समझा रहे हैं कि नॉन फाइनाइट का मतलब होता क्या है। अब इसको समझाने में थोड़ा सा हमको मीन्स बैकअप लेके चलना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज़, ये तीनों को समझाया। दूसरा, मैं यहाँ ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे लिख रहा हूँ ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ बाद में। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज़ बीन
प्लेइंग क्रिकेट, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। यहां जो लास्ट के मैंने ये 4 सेंटेंस लिखा है, इसमें आप देखिए सबका सब्जेक्ट जो है वो ही सबका सब्जेक्ट है। यहाँ पे इज है, यहाँ वॉज है, यहाँ हैज़ बीन है और यहाँ पे हैड बीन है। मीन्स यहाँ है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 मीन्स सेंटेंस मैंने बाद में जो लिखा, इसमें देखिए ये जो प्लेइंग है, यहाँ भी प्लेइंग है, यहाँ भी प्लेइंग है, यहाँ भी प्लेइंग है और यहाँ भी प्लेइंग है। इस टेंस कोई भी हो, यहाँ पे टेंस चेंज हो रहा है, टेंस चेंज हो रहा है, तो टेंस चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये प्लेइंग जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। हर एक सिचुएशन में क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। किसमें? प्लेइंग में। तो यहाँ पे प्लेइंग जो है ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जाम्पल, दे हैव फिनिश्ड इट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ही लिखते हैं तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज फिनिश्ड इट। अब आप यहाँ पे ही लिख करके इसको पास्ट में लेके जाना चाहते हैं तो इसको ही हैड फिनिश्ड इट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंटेंस यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो वर्ब है ये चेंज हो रहा है, ये फाइनाइट वर्ब में आएगा। बट यहाँ पे जो फिनिश्ड है इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तीनों ही सिचुएशन में टेंस चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या है, फिनिश्ड है। मीन्स नॉन फाइनाइट्स वर्ब हैव नथिंग टू डू विद द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द वर्ब, है ना। मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब को सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के नंबर से और वर्ब के टेंस से कोई मतलब नहीं रहता है, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिखा है फिनिश्ड वाला, ये भी आपके नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, है ना। अब रही बात कि कौन नॉन फाइनाइट जो वर्ब हैं, नॉन फाइनाइट जो वर्ब हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। नॉन फाइनाइट या नॉन फाइनाइट्स जो हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका इन्फिनिटिव, दूसरा होता है आपका जिरंड, ये लंबा टॉपिक है, और तीसरा होता है आपका पार्टिसिपल। अब हम एक एक करके नॉन फाइनाइट्स के जो टाइप हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, इसका एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि एक वीडियो में इन सारी चीज़ को अगर हम बनाते हैं तो वो लगभग मीन्स 2 से ढाई घंटा के करीब जाएगा, जो कि मीन्स वो ठीक नहीं है। इसलिए पार्ट वाइज हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे नॉन फाइनाइट का मतलब क्या समझे कि वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म को नहीं चेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ जितने अंडरलाइन हैं वर्ब, ये सब क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। ठीक है, अब ये नहीं आएगा, ये फाइनाइट वर्ब में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसको कैसे समझेंगे, तो ये बहुत इजी है इसको समझना। अगर आप मीन्स टेंस का अगर 40% अगर टेंस आप पढ़े होंगे तो इन चीज़ों को समझना बहुत आसान है। क्योंकि हम बताएंगे आपको, जैसे जिरंड पढ़ाएंगे, जैसे इन्फिनिटिव अगर बोलते हैं तो बोलेंगे 2 + V1 को इन्फिनिटिव बोलते हैं। 2 + V1 अगर सेंटेंस में कहीं 2 + V1 जैसे टू गो, टू सी, टू हेल्प, है ना, टू राइट, टू प्ले, टू रन, ये सब जो हैं ये आपके इन्फिनिटिव हैं। और कहीं कहीं जो वर्ब का जो रूट फॉर्म है वो मीन्स
टू के बिना आता है तो उसको आप बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे। मीन्स जहाँ टू गो लिखना है, मीन्स टू गो न आकर के केवल गो आएगा तो वो बेयर इन्फिनेटिव होगा। टू हेल्प न आकर के केवल हेल्प आएगा, मीन्स V1 आएगा और उसके पहले टू नहीं रहेगा तो उसको बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे। उसके बाद फिर इसका यूजेज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका हम यूज करेंगे। एक एक करके बताएंगे, एक एक वीडियो इस पर होगा आपका। इन्फिनेटिव पर एक अलग वीडियो होगा, जिरंड पर एक अलग वीडियो होगा और पार्टिसिपल पर एक अलग वीडियो होगा। इसलिए आप ध्यान से इन सारी चीज़ों को समझेंगे। मैं एक एक करके इसको पार्ट वाइज मैं इसका वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो अब आपको बता दें कि जो जिरंड है ये वर्ब प्लस आईएनजी का यूज हम जिरंड के फॉर्म में कहाँ करते हैं, कब करते हैं, कैसे समझेंगे कि वर्ब प्लस आईएनजी का रूप मीन्स जो फॉर्म है वो जिरंड के फॉर्म में कब यूज होगा, ये सारा चीज़ हम आपको इसमें बताएंगे। मीन्स जब वर्ब प्लस आईएनजी का यूज नाउन के रूप में काम करता है तो उसको हम मीन्स जिरंड बोलते हैं। तो केवल ऐसे बोल देने से समझ में आने वाली चीज़ें नहीं है, उस पर हम लोग एक अलग से उस पर हम मीन्स क्लास देंगे, एग्जाम्पल देंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेवरल एग्जाम्पल आपको देंगे ताकि मीन्स बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझ में आ सके। उसके बाद पार्टिसिपल में जाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सारा चीज़ आपको उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जितने भी आप मीन्स कंटिन्यूअस टेंसेज बनाते हैं, कंटिन्यूअस टेंसेज बनाने में आप किसका यूज़ करते हैं, पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, उसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल जो होता है तो परफेक्ट टेंसेज बनाने के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, मीन्स V3। तो ये सारा चीज़ हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप धैर्य बनाए रखें, इतना चीज़ को आप क्लियर कर लें। अगले क्लास में हम नॉन फाइनाइट्स का टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स बताएंगे या पार्ट्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स बताएंगे, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, और उसमें केवल हम इन्फिनेटिव को लेकर के चलेंगे कि इन्फिनेटिव का यूज हम कैसे करते हैं। 2+V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव का टाइप कितना होता है, उसको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, उसका एग्जाम्पल देंगे। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, उसका एग्जाम्पल देंगे। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, उसका एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, उसका एग्जाम्पल देंगे। डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको दिया जाएगा ताकि मीन्स आप उस चीज़ को अच्छी तरह से क्या कर सकें, समझ सकें।